पाठ 15 वाक्य विचार सिंटैक्स। निम्नलिखित शब्द समूहों पर ध्यान दीजिए। मैं विद्यालय हूँ प्रतिदिन जाता। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। है खेलता क्रिकेट मोहन। मोहन क्रिकेट खेलता है। वर्षा और छाए होने बादल लगे। बादल छाए और वर्षा होने लगी। उपर्युक्त खंड अ के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि खंड ब के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। यानी खंड अ के वाक्य निरर्थक हैं तथा खंड ब के वाक्य सार्थक हैं। अतः व्याकरण के अनुसार खंड ब के शब्द समूह ही वाक्य कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि इनमें शब्दों या पदों को व्यवस्थित रूप में सजाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के घटक। वाक्य के मुख्यतः दो घटक होते हैं। वाक्य के घटक: एक उद्देश्य, दो विधेय। उद्देश्य: वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आते हैं, जैसे राम खाना खाता है। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उपर्युक्त वाक्यों में राम कर्ता है, जबकि झांसी की रानी ने में रानी ही मात्र कर्ता है। शेष झांसी की कर्ता का विस्तार है। ये दोनों ही उद्देश्य हैं। विधेय: वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार, अन्य कारकीय पद व उनके विस्तार आते हैं, जैसे राम खाना खाता है। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उपर्युक्त वाक्यों में खाना खाता है तथा अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए विधेय हैं। वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है। वाक्य के भेद: एक, अर्थ के आधार पर, दो, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद: 1 विधानवाचक, 2 निषेधवाचक, 3 प्रश्नवाचक, 4 इच्छावाचक, 5 संदेहवाचक, 6 संकेतवाचक, 7 आज्ञावाचक, 8 विस्मयवाचक। विधानवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से किसी बात के सामान्य रूप से होने का बोध हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कपड़े धो रही है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। निषेधवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से किसी बात के न होने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य: जिन वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार के प्रश्न करने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, आप कल कहाँ गए थे। इच्छावाचक वाक्य: जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद आदि भावों का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपको स्वस्थ रखे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से संदेह या शंका का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने याद कर लिया होगा, शायद मैं भी वहां जाऊं। संकेतवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से संकेत या शर्त का ज्ञान हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो आज यह नौबत नहीं आती। मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। आज्ञावाचक वाक्य: जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, आदेश या अनुरोध का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी ले आओ, अब आप अंदर आ सकते हैं। विस्मयवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा, तिरस्कार, शोक आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, वाह कैसा सुंदर दृश्य है।
रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद: 1. सरल वाक्य, 2. मिश्र वाक्य, 3. संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य: जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा पत्र पढ़ रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है। संयुक्त वाक्य: जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। इनमें कोई वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे अंकित पढ़ रहा है और सचिन सो रहा है। नेहा नहीं बोलती क्योंकि वह नाराज है। ये संयुक्त वाक्य हैं। संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य तो, क्योंकि और ताकि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य: जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों तथा उनमें से एक वाक्य प्रधान और अन्य वाक्य गौण अथवा मुख्य वाक्य पर आश्रित हों तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैंने देखा कि प्रणव पढ़ रहा है। वाक्य परिवर्तन: अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। वाक्य भेद: वाक्य विधानवाचक, दीपक दिल्ली जा रहा है। निषेधवाचक, दीपक दिल्ली नहीं जा रहा है। विस्मयवाचक, अरे दीपक दिल्ली जा रहा है। संदेहवाचक, शायद दीपक दिल्ली जा रहा है। आज्ञावाचक, दीपक दिल्ली जाओ। संकेतवाचक, मैं कहता तो दीपक दिल्ली जाता। इच्छावाचक, दीपक को दिल्ली जाना चाहिए। प्रश्नवाचक, क्या दीपक दिल्ली जा रहा है। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन: सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश से एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य बनाकर उन्हें योजकों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे पिताजी के आने पर घूमने चलेंगे। सरल: जब पिताजी आएंगे तब हम घूमने चलेंगे। मिश्र: सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए दिए गए वाक्य के कथन को 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदलकर योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे गार्ड के झंडी हिलाते ही गाड़ी चल दी। सरल: गार्ड ने झंडी हिलाई और गाड़ी चल दी। संयुक्त। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में से एक को मुख्य वाक्य बना दिया जाता है तथा दूसरे को उसका आश्रित। ऐसा करने के लिए मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले योजकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे धूप निकल आई और हम छत पर खेलने लगे। संयुक्त: जब धूप निकल आई तब हम छत पर खेलने लगे। मिश्र। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। ध्यानपूर्वक वाक्य न बनाने के कारण विद्यार्थी वाक्य में अशुद्धियां करते हैं। ये अशुद्धियां लिंग, वचन, कारक आदि की भूल से संबंधित होती हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध। राम, लक्ष्मण और सीता वन में गई। राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। यह कॉपी मेरा है। यह कॉपी मेरी है। वचन संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध। उसका प्राण निकल गया। उसके प्राण निकल गए। यहाँ अनेकों लोग आएंगे। यहाँ अनेक लोग आएंगे। कारक संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध। राम पत्र को पढ़ता है। राम पत्र पढ़ता है। हम खाना खाए थे। हमने खाना खाया था। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध। मेरे को यह मालूम नहीं है। मुझे यह मालूम नहीं है। मैंने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध। आप वहाँ अवश्य जाओ। आप वहाँ अवश्य जाइए। पुस्तक पर नहीं लिखो।
पुस्तक पर मत लिखो। हम जान गए वाक्य विचार, शब्दों का ऐसा स्वतंत्र सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे। वाक्य वाक्य के मुख्यतः दो घटक, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।